Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ विल योर स्पाउस ट्रीट यू। तो आपके स्पाउस जो है आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे या कैसे वो आपको पैम्पर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप चेंज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ग्रैटिट्यूड से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चेंज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस किस तरीके से ट्रीट करेंगे। पे एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, अवेयरनेस, चैरिट का कार्ड आया, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस, ब्रेक थ्रू, जस्टिस, और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी हर बात को सुनेंगे और समझदारी से सुनेंगे और बहुत ही प्यार से या जेंटलनेस से जो है आपके साथ बिहेवियर करेंगे, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक्स्ट्रा मैसेज ये है कि आपको कभी ना कभी कोई ब्रेकअप हुआ होगा या इवन डिवोर्स भी हो सकता है। उसके बाद जो है ये चीज़ रही होगी, और अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता है, तो आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी जिसमें जो है आपने दुनिया से सीखा होगा कि ये दुनिया वाकई में बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। हमें अपने आप से प्यार करना ही पड़ेगा, तब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर मैं किसी पे इमोशनली डिपेंड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जब सोच आपके पास आ जाएगी, सेल्फ लव आप सीख जाओगे, तब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार से, जेंटल तरीके से, एक फ्रेंडशिप वाली जो है वो एनर्जी यहाँ पे रहेगी। एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी होते हैं, एक कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी मतलब रिलेशनशिप पे फंस के रह जाते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरी वाइफ हो, तो मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हें मेरे को इम्प्रेस करना चाहिए। वो सब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके लिए फ्रेंडशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप जो है वो अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ चलना और एक ही दिशा में देखना, दिशा डायरेक्शन में देखना कि मुझे ये सब ज़िंदगी में चाहिए और मुझे ये सब करना है, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। तो जो है आप लोग आगे बढ़ोगे एक ही डायरेक्शन में। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है घूमना फिरना चाहते होगे, हो सकता है जॉब ऐसा हो, काम ऐसा हो जिसकी वजह से घूमना पड़ता हो, या फील्ड का काम हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। आप इजिप्ट घूमना चाहते हो, अफ्रीका में कुछ जगहें हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाने की इच्छा रख रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। या ट्रॉपिकल एरिया में जाने की इच्छा रख रहे हो, जहाँ पे आपको जो है मतलब समर सीजन भी मिले, वहाँ पे पानी भी हो, ये सब चीज़ें हैं। मॉरिशस जाने की इच्छा रख रहे हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ये पर्सन जो है, जो आपके स्पाउस होंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आपकी बात को सुनेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, ना उन्हें कोई ज़्यादा कंसर्न होता है, ये ऐसी बोलती रहती है, वो ऐसे ही बोलता रहता है, वो तो पागल है, वो तो पागल है। वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप लोग डीपली कनेक्ट हो गए। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, एक गुड कर्मा आपको मिल रहा है, और जो समाज की बेड़ियाँ थी, जंजीरें थी, जो भी चीज़ें थी, उसको आप दोनों ने ब्रेक किया है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को रोक रही थी। ये एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ एज गैप हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों के लिए खुशी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, ऐसी एनर्जी। और आप जो है वो सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, फैमिली क्रिएट कर रहे हो, लाइफ को जो है हैप्पीनेस, अबंडेंस, पैसा, सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे फुली फाइनेंशियल तरीके से इंडिपेंडेंट हो। एक पर्सन जॉब करते हैं तो एक पर्सन बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें आप सेटिस्फैक्शन है। आपका ये नहीं है कि मतलब इसकी शक्ल नहीं देखी या दरवाज़ा बंद किया और सो गए। मतलब
डिसरिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे, जैसे वो हैं दोनों रितेश देशमुख और जिनीलिया, उनका जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली में दिखता है कि वो फ्रेंडशिप की तरीके से है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ये तो एम ही है, ये तो एम ही है, तो आपके जो कैजुअलनेस है वो चीज़ जो है वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगी। तो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप सेंस है, सेंसिटिव तरीके का, डीपर तरीके का लव रहेगा, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करना वर्ड्स में थोड़ा कठिन है। लेकिन ये पर्सन जो है आपको ट्रीट बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। हमेशा जो है जब आप कभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाओगे या ओवरथिंक करोगे, तो ये जो है पर्सन आपकी एंजाइटी को जो है कुछ हद तक कम करेंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है द करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद द कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, या होता भी है इंसान को कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ये पर्सन आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। तो जो दुख है, पीड़ा है या चिंता है, वो जो है आपके आउटकम को जो है वो चेंज नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है अपनी लाइफ में चेंजेस को देख रहे हो, जिससे आप सीख पा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है मूवमेंट भी लेकर आओगे और ग्रोथ भी करोगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए gentleness, I speak with gentleness and I listen with the gentleness. I align with the gentlest part of myself, and I take joy in being receptive, open and unafraid. I am like a baby deer whose best friends with a baby elephant. The baby elephant wraps its little trunk around my shoulders, and we lie down gently on the grass, daydreaming and talking about the sorts of human the clouds look like. तो यहाँ पे यही चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडलीनेस, वेन एवर आई स्माइल आई मेक समवंस डे बेटर, वॉट अ कूल वे टू बाय हैप्पीनेस फॉर फ्री, टुडे आई विल रिमेंबर what an awesome power I hold, and I'll take joy in improving lives simply by giving away grins like crazy. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फ्रेंडलीनेस रहेगी आप दोनों के बीच में। और अगर कभी उतार चढ़ाव, ऑपोजिट नेगेटिव आता भी है, पॉजिटिव नेगेटिव आता भी है, तो भी जो है आप उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हो, और उसमें जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो आए हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, यू आर वेरी स्पेशल। एक और देख लेते हैं, लव कम्स लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों को महसूस होगा कि जेन्युइनली आपका लव जो है वो ट्रू है, और वो चीज़ जो है वो टिकेगी। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी है, स्टारफिश आई है, एक्वेरियस सीजन हो सकता है, मैरिज हो रही है, यहाँ पे जल्दी से बेबी भी आएगा, प्लस जो है यहाँ पे सोल कनेक्शन है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम्स। तो ये भी चीज़ यहाँ पे है। और जो लोग थोड़े रिजर्व्ड हैं, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पे हटेगी। आप दोनों की जो है बॉन्डिंग और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है। मेरा साया सचिन टंडन का। एक और देख लेते हैं, तेरे वास्ते सचिन जिगर का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ग्रैटिट्यूड को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। एम्प्रेस, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। वो आपको कोई गिफ्ट भी देंगे, हो सकता है गाड़ी हो सकता है कुछ और हो,
ऐसी एनर्जी है, या कोई ब्रेसलेट दें या नेकलेस दें, ऐसी एनर्जी है। या फिर जो है ईविल आई से रिलेटेड जो है जैसे ब्रेसलेट होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आपको दें। तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है आपके स्पाउस जो आपको बहुत जेंटल तरीके से जो है वो ट्रीट करेंगे, लेकिन आपकी विज़डम जो है वो उनको महसूस करवा देगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैम्परिंग नहीं चाहिए आपको, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, हाई रेवरेंस चाहिए, ठीक है? वर्शिपिंग चाहिए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शारीरिक तरीके का रिश्ता नहीं होगा, ठीक है? जो लोगों के दिमाग में चलता है कि शादी हो जाए तो लाइसेंस मिल जाता है इन सब चीज़ों को करने का। बट आपके लिए और इस पर्सन के लिए जो है वो शादी या मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा एक सेक्रेड होगा। ये पर्सन आपके साथ सोल से जुड़ना चाहेंगे, आपके अच्छे बुरे में आपका साथ देना चाहेंगे। ये नहीं सास ने कह दिया उसकी तरफ हो गया, बहू ने कह दिया उसकी तरफ हो गया, अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, नहीं। यहाँ पे ये भी ये पर्सन महसूस कर पाएंगे, एक तो ट्रीटमेंट तो मैं बता ही रही हूँ कि ये महसूस कर पाएंगे कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है और आप गिव अप नहीं करते हो। आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उस चीज़ को जो है आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपकी मदद हर समय करना चाहेंगे। जैसे मान लो गैस सिलेंडर ही है कि मतलब ख़त्म हो गया, या गैस पाइपलाइन है, ठीक है? तो कुछ इशू हुआ कि ख़राब हो गई या नहीं हो पाई या ख़त्म हो गया, तो ये फ़ौरन आपने कहना भी नहीं है, ये पर्सन इतना ध्यान रखेंगे कि वो फ़ौरन चेंज कर देंगे। आपने कहा भी नहीं होगा, कि आपने सोचा होगा चलो मैं करती हूँ, 5 मिनट बैठ के कर लेती हूँ। बट ये पर्सन अगर वहाँ पे है तो ये कर देंगे फ़ौरन। अगर जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक इशू चल रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा अगर मेजर इशू है। अगर आप कर सकते हो तो ये पर्सन करेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। आपके स्पाउस जो है आपको बहुत ही ज़्यादा वर्शिपिंग वाली एनर्जी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको वर्शिप करेंगे। आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, आपको सारा पैसा जो है वो ला कर रखेंगे, क्योंकि आप ही जो हो वो इस पर्सन के साथ हमेशा एक बैकबोन की तरीके से रहोगे। ऐसा नहीं है कि वो और घर परिवार में किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें मालूम है कि कहीं न कहीं सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है या सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। और आपसे भी वो उम्मीद करते हैं कि वो एक अनकंडीशनल लव आपको दे पाएँ और आपसे ले पाएँ। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है या फ्रीडम वाला जो नेचर है, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन जो है आपके ड्रेसिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और आपको ट्रीट ऐसा ही करेंगे कि जहाँ तक हो सके आपको फुल फ्रीडम भी देंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि वो जो है आपसे डिटैच हो रहे हैं। तो इमोशनली आपसे अटैच रहेंगे, लेकिन फुल फ्रीडम है, आपको जो करने की इच्छा है आप करो। तो वो वाली एनर्जी, यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पे जाना है मैं चली जाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन हाँ, मुझे बता देना फ़ोन करके तुम वहाँ पे सही सलामत पहुँच गई हो और यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, कोई सब कुछ ठीक है। वो जो चिंता है, यहाँ पे एक पैरेंटल लव भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जो आपके स्पाउस होंगे, वो जो है आपके लिए एक पैरेंटल लव, अब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में पैरेंटल लव कैसे आ जाता है, बट जब आपका प्यार वो सच में गहरा हो जाता है, तो आप अपने से ज़्यादा जो है वो इस इंसान की, या जैसे होता है कि अगर आप एक बारी मदर फादर बन जाते हो, तो अपने आप से ज़्यादा केयर या चिंता जो है आपको उस बच्चे की होने लग जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे है इस पर्सन के मन में आपके लिए। यहाँ पे फूल आया है, 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है। ये आपको जो है सेलिब्रेट करना, आपके साथ जो है समय बिताना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ये पर्सन आपके लिए कमाना चाहते हैं, आप भी कमा रहे होगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे होगे। उन सब चीज़ों का मैनेज करना, ये सब करना वो आपके हाथ में ही होगा। ये पर्सन आपके पास जो है वो खुशी महसूस करते हैं। ये इस पर्सन की इच्छा है कि आप लोग एक लॉन्ग हॉलिडे पे जा पाओ, जिसमें जो है लग्ज़रियस आइटम्स हों, क्रूज़ पे आप लोग जो है वो मतलब एन्जॉय कर पाओ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। काफ़ी रोमांटिक पर्सन भी ये होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक पैरेंटल लव या हर समय चिंता रहना आपकी, वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर रहेगी। यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके साथ एक न्यू जर्नी जो है इस पर्सन की शुरू होगी। जो पहले वो थे, वो जो है अब नहीं रहे होंगे। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। और मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपको बहुत पैम्पर भी करेंगे। कभी-कभी जो अगर आपके डिंपल्स पड़ते हैं चीक्स पे, तो वो जो है जैसे बड़े प्यार से जो है
गालों को इस तरीके से कर लेना, या कभी कभी बहुत ज़्यादा मन किया तो किस कर लेना, इस तरीके की यह चीज़ रहेगी। तो ये पर्सन आपको इसी तरीके से देखेंगे या बिहेव करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड रहेगा, ये हमेशा थैंकफुल रहेंगे अपनी लाइफ के लिए, आपके लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, इस तरह की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ऑनेस्टी यहाँ पे रहेगी, आपसे भी सच बोलेंगे, अपने आप से भी सच बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, कोई जजमेंट आपके बीच में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है गुड थिंग्स टू कम, देयर आर सो मेनी अमेजिंग गिफ्ट्स कमिंग माय वे, आई कांट सी देम नाउ because I respect the general convention of not peeking under the wrapping paper, but they will show up when the time is just right, and that's when I'll remember how much fun it is to be surprised। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी, डू यू लाइक spontaneous adventures of the highest caliber? The only acceptable answer to this question is yes. So buckle up, Charlie. You are about to take a wild ride through the unexplored, unconventional, and underrated. You are about to learn that yes is a magic word with the power to unlock new dimensions in space, time, and after hours hangout. Yes will lead you to experience you didn't think possible and teach you that lifelong friendships are sometimes lurking just behind a कैरोके सिंगर्स मुलेट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी कि आप जो है वो बस महसूस करोगे। तो वो चीज़ है, और उस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अपने आप में मस्त हो, खुश हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट आ रहा है द ओनली थिंग दैट इज रियल लव, दैट इज रियल इज लव। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सपोर्टिव, ये पर्सन सपोर्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिस लव कैनॉट डाई एवर, और लास्ट में आ रहा है वो फ्रेंड्स बट आई विश वी वर मोर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है चेंज योर पर्सपेक्टिव आया है, यहाँ पे आस्क योर लव वन चिल्ड्रन आया है, फॉर्चुनेट टाइम आया है, सनशाइन आया है। तो यहाँ पे डियर वाली सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि पर्सपेक्टिव तो आपका चेंज होगा ही होगा, आपके ज़िंदगी में अवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सब आएगा। आस्क योर लव वन आएगा, पाइसेस एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो गया, सनशाइन की तरीके से शाइन करोगे, लेकिन शाई नहीं करना है, शर्माना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। कम अवे विद मी, नोरा जोन्स का। मैं यहाँ हूँ, वीर ज़ारा मूवी का है। और देख लेते हैं आपके लिए रातें लंबिया, जुबिन नौटियाल का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।